एक तरफ जल प्रलय है, दूसरी तरफ आग का तांडव। अमेरिका के टेक्सास से तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, जंगलों में आग भड़क गई है। आउट ऑफ कंट्रोल हो गई आग। अब तक करीब 50,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। धधकते जंगल और आसमान में उठता धुएं का गुब्बार। तस्वीरें टेक्सास के पालो पिंटो काउंटी की हैं, जहां आग देखते ही देखते हजारों एकड़ इलाके में फैल गई। 50,000 एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। आग की चपेट में आने से कई इमारतें और वाहन भी जलकर राख हो गए। आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत जारी है, मगर अब तक जंगलों में भड़की आग बुझ नहीं पाई है। हेलीकॉप्टर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर तेज हवा के चलते आग लगातार फैलती जा रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं, कई इलाकों को खाली कराना पड़ा है, स्कूल बंद कर दिए गए। अमेरिका में रेवाना के रैनो में लगी जंगलों की आग और तेजी से फैलने लगी है। लगभग 4 दिनों से इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग को और ज्यादा भड़का रही है, जिससे हालात और खराब हो गए हैं। रेनो में लगी हॉक फायर ने अब तक 15,000 एकड़ से ज्यादा जमीन को जलाकर राख कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि जंगल में आग की शुरुआत नेचुरल नहीं बल्कि किसी ने लगाई है। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। प्लेन से लेकर बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और सैकड़ों फायर फाइटर को भी लगाया गया है, लेकिन इस वाइल्ड फायर पर काबू पाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिससे 1000 से ज्यादा घरों पर खतरा मंडरा रहा है, जहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है। अमेरिकी एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट मिलिट्री प्लेन रूस में नजर आया है। इससे पहले ही मॉस्को में अमेरिकी राजनयिक के मॉस्को पहुंचने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन इन दोनों खबरों को लेकर रूस पे किसी तरह का कोई रिएक्शन खास नहीं है, बल्कि क्रेमलिन ने अमेरिका के साथ किसी भी बैठक से साफ मना किया। लेकिन दुनिया भर में इन दोनों खबरों पर चर्चाएं जरूर तेज हो गई हैं। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चला कि अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोबमास्टर मॉस्को के नुकोवो एयरपोर्ट पर उतरा, जो लातविया के रिगा से उड़ा था। अमेरिकी मीडिया की माने तो इस प्लेन से CIA चीफ रसिया पहुंचे हैं, जबकि इससे पहले मॉस्को अमेरिकी राजनयिकों के इस्तेमाल की जाने वाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का एक काफिला देखा गया था, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका रूस में कोई बड़ी बैठक हो रही है। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि ना ही उन्हें इस विमान के बारे में कोई जानकारी है और ना ही US प्रशासन के अधिकारियों के साथ कोई बैठक है।